हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केडी एक्सप्लेन ट्रिक्स। देखिए, आपको तो पता ही है, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एक कहावत से, जिससे कि आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट पैदा हो। जैसे आपने सुना होगा, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला का मतलब क्या है कि यदि हम अच्छे हैं तो हमें संसार भी अच्छा ही मिलेगा एंड एट लास्ट हमारे साथ अच्छा ही होगा, है ना। तो हमें अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे लोगों को अच्छा कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, तो इसे बोलते हैं गुड माइंड एंड गुड फाइंड। अब आप कहोगे माइंड माने तो दिमाग होता है, कहते हैं माइंड इट। तो ये कहावत है, इसमें ऐसे नहीं देखते कि माइंड की तो दिमाग आई नहीं, कि जी दिमाग अच्छा है तो आप भला मतलब गुड माइंड। अगर आपका माइंड अच्छा है तो आपको गुड फाइंड यानी आपको अच्छा प्राप्त होगा। फाइंड माने प्राप्त होना। तो क्या बोलेंगे हम, गुड माइंड गुड फाइंड, है ना। ठीक है, आगे बोलते हैं इन इन कहावतों को, इन वर्ड्स को हमें दैनिक जीवन में यूज करना चाहिए, ताकि हम लोग इसे अच्छे से सीख पाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं, हो सके तो, कहते हैं ना, हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तुम कुछ और कर लेना, किसी और से शादी कर लेना। इस टाइप से सेंटेंस होने थे ना धड़कन पिक्चर में, है ना, कि मुझे भूल जाना, वो कहता है ना, मैं भूल जाऊंगा, ये हो नहीं सकता है, ऐसे करके, सुनील शेट्टी वाला। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हो सके तो मुझे भूल जाना बनाइए। तो हो सके कि बनाएंगे इफ पॉसिबल, ठीक है। इफ पॉसिबल बनाएंगे, इफ माने यदि, पॉसिबल, इफ पॉसिबल है तो मुझे भूल जाना, है ना। तो मुझे की क्या होगी, भूलने की क्या होगी, फॉरगेट, फॉरगेट मी। अगर यहाँ पे कॉमा लगाया तो आप भी कॉमा लगा दो, नहीं आया तो मत लगाओ। फॉरगेट मी यानी कि इसमें दो सेंटेंस हो गए। हो सके तो मुझे माफ कर देना, तो हो सके तो बनाओ इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल मुझे माफ कर देना, है ना। तो क्या होगा, तो फॉर गिव, माफ करने की होगी फॉर गिव मी, मुझे माफ कर देना। कितना आसान है, माफ करने की फॉर गिव, मुझे माने मुझे मी, देना फॉर गिव में आ गया। हो सके तो मुझे कॉल कर लेना, कहते ना यार, हो सके तो मैं फ्री हो तो कॉल कर लेना एक बार। तो इफ पॉसिबल, तो आपने गौर करा आज हम क्या सीख रहे हैं, इफ पॉसिबल का यूज। मुझे कॉल कर लेना, है ना, मुझे कॉल कर लेना। तो क्या होगी, कॉल मी। कितना आसान है बताओ, है ना। कॉल करने की कॉल ही होती है, कॉल मी। अब तुम कहोगे जी मोबाइल फोन, मोबाइल कहाँ लिखा है। हो सके तो गरीबों की हेल्प कर देना, मदद कर देना, गरीबों की हेल्प कर देना, है ना। तो क्या बनेगा, हो सके कि क्या बनेगी, इफ पॉसिबल। देखा, अगर हम इतनी बार पॉसिबल की स्पेलिंग लिखेंगे तो हमें याद हो जाएगी। इफ पॉसिबल, ठीक है। तो माने कोमा, हेल्प गरीब। अब गरीब की पुअर नहीं होती, द पुअर होती है। अब ये ध्यान रखना, हेल्प द पुअर लिखो या पुअर्स लिखो। अगर पुअर्स लिखोगे तो फिर दी नहीं लगाना, क्योंकि दी अक्षर जो है ना, वो जाति को प्रदर्शित कर देता है। द पुअर माने गरीब जाति, यानी गरीब लोगों को, ठीक है, गरीबों की मदद कर देना, ठीक है। ठीक है, या इफ पॉसिबल हेल्प पुअर्स या हेल्प द पुअर, ठीक है। आगे हेल्प द पुअर्स नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। हो सके तो परीक्षा में मेरी सहायता कर देना। अच्छा, देखा, आपके मतलब का सेंटेंस आ गया, है ना। परीक्षा में सहायता मतलब समझ रहे हो ना, टिप्पा देना, नकल करा देना। चलो, जैसे भी आए वैसे बनाएंगे। तो सहायता माने हेल्प होगा। तो इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, फिर ठीक है, मेरी सहायता कर देना, तो हेल्प मी, ठीक है। तो मेरी सहायता कर देना, सहायता करने की हेल्प हो गया, मेरी माने मी हो गया। कहाँ पर, इन द परीक्षा। अब परीक्षा की तो पता ही होगी, इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम की नेशन की स्पेलिंग नहीं आती तो एग्जाम्स लिख दो, एग्जाम लिख दो, ठीक है। आइए, एग्जाम से एग्जामिनेशन। हो सके तो सुबह जल्दी उठा करो, हो सके तो, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। अब जल्दी उठा करो, है ना, तो गेट अप, है ना। तो गेट अप माने उठना, कब, सुबह जल्दी, तो अर्ली। कब, सुबह में, इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग तो पूरी एक सेंटेंस है, अर्ली इन द मॉर्निंग। स्पेलिंग तो आपको याद ही होगी, ठीक है, मॉर्निंग। तो देखा फ्रेंड्स, हमने सीखा हो सके तो। अब आप सोचो, अब ऐसी आपको क्या करना है, कम से कम 5-6 सेंटेंस अपने आप बनाओ। हो सके तो ये कर देना, हो सके तो वो कर देना, हो सके तो पापा मुझे मोबाइल दिला देना, हो सके तो स्कूटी दिला देना।
फिर उसकी बना के देखो। अगर आपको इस टाइप के कोई सेंटेंस में परेशानी आती है तो मुझे आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपको। अगर हम कोशिश करें तो इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगी, कोशिश करते हैं। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।